कहा था मैं बच्चों की कसम खाता हूँ बड़ा घर नहीं लूंगा, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। मैंने देखा कि शीश महल में किस तरह से पहले तो टॉयलेट देखा था, फिर चमचमाता हुआ पत्थर देखा था, उस करोड़ों के पत्थर की छाती पे वो करोड़ों का कालीन देखा था, और कालीन के बाद अब वो टॉयलेट की कितने लाख रुपए की वो सोने की शीट देखी, बड़ा सा एलईडी देखा, तो लगता है घमंडी राजा का वो शीश महल है। पता नहीं कितने एपिसोड इनके और होंगे। और मुझे कोई बता रहा था कि शीश महल से बड़ा तो मुख्यमंत्री का जो ऑफिस भी है वो उससे बड़ा है। तो अरविंद केजरीवाल ने जनता की गाड़ी कमाई को इस घमंडी राजा ने अपनी रानी के ऐशो आराम के लिए लगाया, शीश महल बनाया। पर ये भूल गए वो कि इसके देश में जो सरदार है वो असरदार भी है, वो वफादार भी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, प्रत्येक भ्रष्टाचारी को जेल जाना होगा। तो ऐसे तमाम घोटालों के कारण चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये सब सालों साल जेल में रहे, अभी बेल पे बाहर हैं, बरी नहीं हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं जब बेल कैंसिल होकर वापस जेल में होंगे। और 2025 का चुनाव जब दिल्ली विधानसभा का होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी, इनके भ्रष्टाचार पर चोट होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के विकास पर वोट होगा। कहा था मैं बच्चों की कसम खाता हूँ बड़ा घर नहीं लूंगा, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। मैंने देखा कि शीश महल में किस तरह से पहले तो टॉयलेट देखा था, फिर चमचमाता हुआ पत्थर देखा था, उस करोड़ों के पत्थर की छाती पे वो करोड़ों का कालीन देखा था, और कालीन के बाद अब वो टॉयलेट की कितने लाख रुपए की वो सोने की शीट देखी, बड़ा सा एलईडी देखा, तो लगता है घमंडी राजा का वो शीश महल है। पता नहीं कितने एपिसोड इनके और होंगे। और मुझे कोई बता रहा था कि शीश महल से बड़ा तो मुख्यमंत्री का जो ऑफिस भी है वो उससे बड़ा है। तो अरविंद केजरीवाल ने जनता की गाड़ी कमाई को इस घमंडी राजा ने अपनी रानी के ऐशो आराम के लिए लगाया, शीश महल बनाया। पर ये भूल गए वो कि इसके देश में जो सरदार है वो असरदार भी है, वो वफादार भी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, प्रत्येक भ्रष्टाचारी को जेल जाना होगा। तो ऐसे तमाम घोटालों के कारण चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये सब सालों साल जेल में रहे, अभी बेल पे बाहर हैं, बरी नहीं हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं जब बेल कैंसिल होकर वापस जेल में होंगे। और 2025 का चुनाव जब दिल्ली विधानसभा का होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी, इनके भ्रष्टाचार पर चोट होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के विकास पर वोट होगा।